जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपको सलाम देता है। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाहौर मिरर के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कितने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। आज मैं आपसे थोड़ा सा जो है इनफॉर्मल होकर बात करूँगा। अभी कुछ मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और कुछ दोस्तों से बात हुई सियासत में और सहाफ़त में। क्या हो रहा है ये? मतलब ब्लेम गेम का सिलसिला चल रहा है इस वक्त। आपके सामने है हर चीज़। और आज कल जो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में जो फैसला हुआ वो भी आपके सामने है। उस फैसले के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है और जो है पार्टियां एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जो है लाइक माइंडेड जजेस जो हैं वो उनकी जो है ना दूसरी पार्टी की फेवर में फ़ैसले दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता, एवरीबॉडी नोज़ जो बेंच था उसमें कौन लोग बैठे थे। फिर चीफ जस्टिस भी थे हमारे, और जो है अपना डेप्यूटी सेक्रेटरी जो हैं मज़ारी साहब जो हैं उनके वकील भी पेश हुए और फिर डिस्कशन होती रही। अब डिबेट क्या है? डिबेट ये हो रही है और जो ब्लेम गेम एक दूसरे पे लग रहा है कि जो है इलेक्शन में जो है चौधरी परवेज़ इलाही जो पीटीआई और पीएमएलक्यू के मुत्तफ़िका उम्मीदवार थे चीफ मिनिस्टर के लिए, उन्होंने 186 वोट लिए। और हमज़ा शहबाज जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उन्होंने 179 वोट लिए। और जो हमारे डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं उन्होंने 10 वोट जो है जो पीएमएलक्यू के वोट थे वो इस बुनियाद पे रिजेक्ट कर दिए कि जो है चौधरी शुजात जो चेयरमैन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उनका लेटर उन्हें रिसीव हुआ है जिसमें ये कहा गया है जी कि वो वोट जो हैं वो जो है अपना शहबाज शरीफ को पढ़ने चाहिए थे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देते हुए जो है कासिम सूरी साहब ने जो है जो है मज़ारी साहब ने उन्होंने वो वोट कैंसिल कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद डिबेट उठ पड़ी कि अब जो है किसी पार्टी का सदर जो है उसकी इम्पोर्टेंस देखी जाएगी वोट काउंटिंग में, या जो पार्लियामेंट्री लीडर है पीएमएलक्यू के जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं उनकी बात सुनी जाएगी। इस पे अब डिबेट उठ खड़ी हुई और सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले फैसले जो डेप्यूटी सेक्रेटरी नेशनल असम्बली थे कासिम सूरी, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई और उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उस केस को सामने रखते हुए जो है जी अब जस्टिफिकेशन शुरू हो गई कि नहीं, उसको सामने रखते हुए डेप्यूटी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जो हैं उन्होंने अपना फ़ैसला दिया है। खैर एनीवेज जिसमें फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने केस जो है वो उसको जो है इस तरह जो है आज कल का दिन गुजारा कि उसमें उन्होंने कहा जी कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो बतौर ट्रस्टी वाला जो है वो काम करते रहेंगे और केस जो है वो रिज्यूम होगा मंडे को, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी कहा है, पंजाब असम्बली को भी कहा है कि वो अपना अपना मौक़िफ़ और अपना अपना एविडेंस लेके आएँ। और उसमें जो चौधरी शुजात के लेटर की बात हो रही है उस लेटर का भी जो है उसमें कहा गया जी कि उसको लेके आया जाए और उसमें देखा जाएगा। अब इसमें जो है सूरत-ए-हाल जो है बड़ी अजीब है, बड़ी अफसोसनाक है कि पहले हम इलेक्शन करवाते हैं, उसमें 20 सीटों पे इलेक्शन होता है जो कि डी सीट हुई अपना पीटीआई के एमपीएज़, और फिर हमने देखा कि 15 सीटें जो हैं वो पीटीआई ले गई और 5 सीटें जो हैं वो पीएमएलएन को मिली। तो अब एज्यूम यही किया जा रहा था कि जो है अपना जो पार्टी अक्सरियत ले रही है उसको जो है मौका दिया जाए गवर्नमेंट बनाने का पंजाब में, जो कि पीएमएल क्यू की सपोर्ट के साथ पीटीआई बनाने की पोजीशन में थी। लेकिन फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो 3 से 4 दफ़ा जो हैं चौधरी शुजात को मिलने गए और उनसे रिक्वेस्ट की जी कि हमारे कैंडिडेट यानी जो हमज़ा शहबाज हैं कोalition गवर्नमेंट के कोalition पार्टीज़ के, उनको सपोर्ट करें। और फिर हमने देखा कि नंबर गेम इस तरह बनी कि चौधरी शुजात जो हैं वो समहाउ प्रेशर में आ गए और उन्होंने जो है ये लेटर लिख दिया। और उसके बाद फिर एक जो है ना जी क्रिटिसिज्म का सिलसिला शुरू हुआ। पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया जी कि इन्होंने वोट ख़रीदे हैं वोट, और जो हैं उनके जो पीटीआई के जो 1-2 एमपीएस जो हैं वो बाहर चले गए, उनको जो है ना जी ख़रीदा गया है। तो फिर ये ब्लेम गेम शुरू हो गया। अब सियासत जो है वो इस नहज पे आ गई है कि जो है पीटीआई के मेंबर्स जो हैं उनको काउंट किया गया, यानी चौधरी मोनिस इलाही ने उनको काउंट किया पंजाब असम्बली के बाहर के कम ना हो जाएं। और अब आप ये देखें कि रिलायबिलिटी फैक्टर ही नहीं रह गया पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि वो एक दूसरे अपने एमपीएस को बचाने के लिए जो है ना जी वो उनकी सर्वेलेंस कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें सूरत-ए-हाल अब मंडे पे चली गई है
और बड़े इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमने देखे कि वो आए हैं, जिसमें वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि हम इस बेंच ये जो बेंच है जो इसको रिज्यूम करेगा, उन्होंने उसके ऊपर कहा जी कि हम इसको नहीं मानते, ये जो है एक स्पेसिफिक पार्टी को जो है ना फेवर दी जा रही है पीटीआई के, तो हम लार्जर बेंच के लिए एप्लीकेशन मूव करेंगे। और उन्होंने ये भी स्टैंस लिया है अपना राना सनाउल्लाह साहब ने कि जो 2018 का जो फैसला था अदालत का, उसमें पार्टी हेड के फैसले को हतमी करार दिया गया है, यानी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसी की डिबेट है कि आया पार्टी हेड के फैसला को माना जाएगा ड्यूरिंग काउंटिंग जो है असम्बली के अंदर, या पार्लियामेंट्री लीडर को माना जाएगा। दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो स्टिक हो रही है इस बात पे कि जो है वो पार्लियामेंट्री लीडर की राय जो है उसमें ली जाए। अच्छा, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया है। फिर मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने भी जो है अपना क्रिटिसाइज़ किया है कि जी ये जो है फ़ैसला ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं जी कि जो है अपना मौलाना फजल रहमान ने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा जी कि जो हुकूमत इस वक्त चल रही है उसको ये कहा गया है जी कि आप हमारी हदायत को फॉलो करें, मतलब इशारा आप समझ सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, वरना बहरान पैदा कर देंगे। अब मौलाना फजल रहमान ने इदारों को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है कि वो डायरेक्शंस दे रहे हैं इस गवर्नमेंट को, जो कि मुनासिब बात नहीं है। रियासती इदारों को चाहिए कि वो जो है अपना काम करें और सियासतदानों को अपना काम करने दें। अब देखिए इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, खुल के कर दी बात कि जी वो यानी मौलाना फजल रहमान फ़ौज, अदलिया और जनरल्स को न्यूट्रल्स देखना चाहते हैं, ना सॉफ्ट ना हार्डर मुदाखलत तस्लीम करते हैं। ना वो कहते जी कि ना सॉफ्ट मुदाखलत होनी चाहिए, ना हार्ड, ना सख्त मुदाखलत होनी चाहिए। आइन के मुताबिक सियासी पार्टियों को काम करने दिया जाए, और रोज़ रोज़ की मुदाखलतें मुल्की निज़ाम को मुअत्तल कर देती हैं जी। अब ये इन्होंने देखा कितनी इंपॉर्टेंट बात कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि अब यानी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं और इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिशियंस हैं हर पार्टी के, वो अब एक ब्लेम गेम में पड़ गए हैं, और सियासत जो है वो गंदी से गंदी होती जा रही है पाकिस्तान में। और हर बंदा देख रहा है इस वक्त, हर पाकिस्तानी जो है उसकी नज़रें इस इलेक्शन पे थी, और आगे अब जो मंडे तक की सूरत बनेगी। हमने देखा कि हमारे बड़े बड़े तज्ज़ियाकार, हमारे एंकर्स, हमारे जर्नलिस्ट्स और पॉलिटिशियंस जो हैं वो इन हैं पिछले 24 घंटे से, और यही गॉसिप्स हो रही हैं कि जनाब की इंटरप्रिटेशन लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे होनी चाहिए, कि मतलब ये अब जो एक नई जो है सिनेरियो सामने आया है पंजाब असम्बली में, अब उसके ऊपर जो है आइन की और कानून की इंटरप्रिटेशन शुरू हो गई है। अब अल्लाह जानता है कि मंडे वाले दिन तक क्या सूरत होगी, लेकिन अब जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये मामला मज़ीद गंभीर होगा। और अगर जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लार्जर बेंच की तरफ नहीं जाते और यही बेंच रहता है जिसमें, तो फिर शायद इस पर ना पीटीआई सेटिस्फाई होगी, ना पीएमएल सेटिस्फाई होगी, तो शायद ये लार्जर बेंच की तरफ चला जाए सिलसिला। लेकिन उसका भी क्या आउटकम आएगा, गॉड नोज बेटर। इस वक्त जो है इदारे हमारे टकरा रहे हैं आपस में, जो मुझे नज़र आ रहा है बीइंग जर्नलिस्ट के हम जो है किसी पे बिलीव नहीं कर रहे, किसी भी रियासती इदारे में इंक्लूडिंग जुडिशरी हम बिलीव नहीं कर रहे, तो फिर हमने जाना किधर है। फॉर गॉड सेक, सारी सियासी पार्टियों के हेड्स को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमने इन्हीं इदारों के ऊपर डिपेंड करना है जिनको आप कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। आप जो है मतलब किसी भी रियासती इदारे को नहीं छोड़ते, हर रियासती इदारे के ऊपर तनकीद भी हो रही है, फिर जाना भी उनकी तरफ है। अब आपने ये फ़ैसला करवाना है, अगर ये मज़ारी साहब जो हैं डेप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने अगर ये फ़ैसला बड़ा कंट्रोवर्शियल सा दिया है, तो उसका जो है फ़ैसला जो है आप सुप्रीम कोर्ट से आप करवाने के लिए चले गए हैं, तो फिर करवाएं उनसे। एक तरफ हम ये देखते हैं जी कि जब अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात थी, तो उस वक्त जो है डेप्टी स्पीकर ने और पीटीआई ने ये प्ली ली थी कि जी कोर्ट को बीच में नहीं आना चाहिए, ये मामला जो है ये पार्लियामेंट की डोमेन है और पार्लियामेंट को करना चाहिए। और अब यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है कि चौधरी परवेज़ लाई ये केस लेके गए हैं, तो फिर आपने ट्रस्ट तो करना है ना जी। फिर कहाँ से आप लेके आएंगे जजेस, कहीं कहीं आसमान से फरिश्ते उतरेंगे? जो जजेस जो हैं बैठे हैं उन्हीं ने फैसला करना है, और फिर उस फैसले को मन तस्लीम किया जाए। अदरवाइज़ ये पार्टियाँ, अगर सियासी पार्टियाँ एक दूसरे के साथ ये लड़ाई करती नहीं, तो फिर आगे इलेक्शन का क्या बनेगा? आपकी आवाम जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, खुदा ना खास्ता। मईशत आपकी कहाँ पहुँची खड़ी है, आपके स्टेट के इदारे, आपके सरकारी इदारे जो पब्लिक सर्विस की डिलीवरी करते हैं वो कुछ नहीं कर रहे, दे आर जस्ट
एक्टिंग एज साइलेंट स्पेक्टेटर्स, लोग जलील हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मुस्तकम हुकूमत नहीं है, सियासत आपकी आपस की सियासतदानों की लड़ाइयों ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाइयों ने कि बंदरबांट हो जाए और हुकूमत मिल जाए, उस चक्कर में आपका पूरा गवर्नेंस मॉडल जो है वो डिस्टर्ब हो गया है इस वक्त पाकिस्तान में। हम लोग जाते हैं तो इदारे काम नहीं करते, महकमे काम नहीं कर रहे, मतलब वो ब्यूरोक्रेसी भी आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपकी जो है वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठी है। अब देखें आप जो सूरत हाल थी तो आईजी पंजाब और आईजी अपना जो है चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने भी वो रुखसत पे चले गए या उन्होंने कहा जी हमें यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो जो नए आएंगे वो क्या तीर मार लेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अब फॉर गॉड सेक जो भी सूरत हाल है इसको सामने रखते हुए अब सियासी पार्टियाँ मज़ीद पंजाब की सीएम के ऊपर जो है सियासत करने की बजाय अब जो मंडे वाले दिन फैसला होता है उसको तस्लीम कर लें, बेशक हैवी हार्ट के साथ करें, पीटीआई कर ले या पीएमएलएन हैवी हार्ट के साथ कर ले, फॉर गॉड सेक इस सियासत को यहाँ पे वाइंड अप करें। मंडे को जो फैसला आता है उसको जो है तस्लीम करें, अदरवाइज़ अगर फिर आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो फिर ये मामला लिंगर ऑन होगा और आपकी सियासत की अनसर्टेनिटी ना सिर्फ हम पाकिस्तानी देख रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं। फॉर गॉड सेक अब जो है इट्स टाइम कि ये पॉलिटिकल जो इम्पास है इसको ठीक किया जाए, जो भी गवर्नमेंट बने और उसके बाद फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएं, चूँकि बातें शुरू हो गई हैं कि जी आगे इलेक्शन जो है वो कबल अज़ वक्त करवा दिया जाए, उसकी दौड़ में जाएं, ना कि चीफ मिनिस्टर पंजाब किस पार्टी का बनेगा और गवर्नमेंट कौन सी बनेगी वो तो वीक होगी। सेंटर में इस वक्त शहबाज शरीफ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी बैठी है सिंध में, केपी में जो है अपना पीटीआई बैठी है, बलूचिस्तान में जो है पार्टीज़ ने मिल के गवर्नमेंट बनाई हुई है, कोalition गवर्नमेंट है बलूचिस्तान के अंदर। तो अब आगे हमने अगले इलेक्शन की तरफ जाना है ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट आगे बने और मुल्क की मईशत के हवाले से मिड टर्म और लॉन्ग टर्म जो है फैसले करने के लिए ये लोग इकट्ठे हों। और बीइंग जर्नलिस्ट मैं ये सारे सियासतदानों से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पॉलिटिशियंस जो हैं पीटीआई में जो बैठे हैं, साबका मिनिस्टर्स बैठे हैं, फिर जो है पीएमएलएन में जो मिनिस्टर्स हैं या पार्टियों में ऑफिस बेरर्स हैं जो इस वक्त मीडिया में अपना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, फॉर गॉड सेक अब आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करें, आपस के जो चस्के हैं सियासत के उनमें से निकलें, इदारों के ऊपर इन्हीं इदारों से आपने काम लेना है, इन्हीं इदारों पे आपने ट्रस्ट करना है, इन्हीं के फैसले आपने लेके चलने हैं और फॉर गॉड सेक अपनी सियासत का मज़ा जो है लेने की बजाय जो है चीज़ों को ठीक करें और एक नेशनल कंसेंसस सियासत पे डेवलप करें अगर आपने पॉलिटिकल जो है सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। अदरवाइज़ जिन इदारों की तरफ इशारा मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं या दीगर पार्टियों के लीडर्स कर रहे हैं तो वो फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को चलाते रहेंगे। तो ये आपने देखना है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कैसे ख़त्म करनी है। अब इस हवाले से जो मंडे वाले दिन अब सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री फ़ैसला करती है उस फैसले को जो है वो मनोअन उस पर जो है अमल करके तो अगले इलेक्शन की तैयारी करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, आपसे फिर बात होगी।